हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लर्निंग। कोड लर्निंग के इस वीडियो में हम जो है रिसेंट ट्रेंड्स इन आईटी, ये जो सब्जेक्ट है टीवाई बीबीए का जो सेमेस्टर 6 में है, तो इस सब्जेक्ट का जो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पेपर है, जो एग्जाम दिसंबर 2023 में कंडक्ट हुई थी, ये जो है डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा इसका मॉडल आंसर शीट जो मैंने प्रिपेयर किया है, ये जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ स्कीम ऑफ मार्किंग, जो यूनिवर्सिटी से जो एग्जामिनर और मॉडरेटर होते हैं उनके लिए जो स्कीम ऑफ मार्किंग जो है दी जाती है, वो मार्किंग स्कीम कैसे होती है, ये जो है बताने वाला हूं। देन ट्रिक टू कैरी कंप्लीट मार्क, अगर आपको हर एक क्वेश्चन के कंप्लीट मार्क कैरी करने हैं तो आपको आंसर किस तरीके से और कितने पॉइंट में लिखना जरूरी है, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको जो रिसेंट ट्रेंड्स इन आईटी ये जो सब्जेक्ट है उसका जो सिलेबस है, उसके हर एक चैप्टर का वेटेज जो है बताने वाला हूं। जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, हर एक चैप्टर पर बेस जो है कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो ये जो है टीवाई बीबीए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन स्ट्रीम का रिसेंट ट्रेंड्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेमेस्टर 6 2019 क्रेडिट पैटर्न, इसका जो है क्वेश्चन पेपर है। ये जो क्वेश्चन पेपर है मैक्सिमम 70 मार्क्स का था और उसे सॉल्व करने के लिए जो है आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया हुआ था। तो यहाँ पर जो है इस एग्जाम की डेट देख लीजिए। ये एग्जाम जो है 1 दिसंबर 2023 में जो है कंडक्ट हुई थी, उसका जो है ये क्वेश्चन पेपर है। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका हम फॉर्मेट देख लेते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन 1 है, इसमें जो है टोटल आपको 10 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें से किसी भी 8 क्वेश्चन के जो है आपको आंसर राइट करने हैं। हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है 2 मार्क के लिए राइट करना है। इस तरीके से 8 इंटू 2 टोटल जो है 16 मार्क का जो है आपका क्वेश्चन 1 रहेगा। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो है डेफिनेशन या फिर व्हाट इज या फिर जो शॉर्ट फॉर्म है उसके फुल फॉर्म, इस बेसिस पर जो है आपको रहते हैं। अब इस हर एक क्वेश्चन के आंसर आपको कैसे राइट करना है, ये मैं आपको बाद में मॉडल आंसर में बताने वाला हूं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन 2 है, इसमें टोटल जो है आपको 5 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें से किसी भी 4 क्वेश्चन के जो है आपको आंसर राइट करने हैं। हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है आपको 4 मार्क के लिए राइट करना है। इस तरीके से 4 इंटू 4 टोटल जो है क्वेश्चन 2 आपका 16 मार्क का रहेगा। तो इसमें जो है आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें जो आपको आंसर लिखने हैं उसमें एटलीस्ट जो है आपके 8 पॉइंट होने चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट मार्क कैरी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 3 जो है, इसमें भी आपको टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें से किसी भी 4 क्वेश्चन के जो है आपको आंसर राइट करने हैं। इस तरीके से 4 इंटू 4 टोटल जो है 16 मार्क का जो है आपका क्वेश्चन 3 रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जो है, इसमें भी टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें से किसी भी 4 क्वेश्चन के जो है आपको आंसर राइट करने हैं। हर एक क्वेश्चन के आंसर जो है 4 मार्क के लिए राइट करना है। इस तरीके से टोटल जो है 16 मार्क का जो है आपका क्वेश्चन 4 रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन 5 जो है, ये जो है शॉर्ट नोट का रहेगा। इसमें जो है आपको टोटल 3 शॉर्ट नोट रहेगी। इसमें से किसी भी 2 शॉर्ट नोट के आपको आंसर राइट करने हैं। हर एक शॉर्ट नोट का आंसर जो है आपको 3 मार्क के लिए राइट करना है। इस तरीके से 2 इंटू 3 टोटल जो है 6 मार्क का जो है आपका क्वेश्चन 5 रहेगा शॉर्ट नोट का। तो इस तरीके से जो है रिसेंट ट्रेंड्स इन आईटी ये जो सब्जेक्ट है, इसका जो है क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है। अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए तो इसके जो है आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, आपको जो है एग्जाम के प्रिपरेशन में हेल्प होगी। तो अभी जो हमने क्वेश्चन पेपर देखा उसका जो है हम सबसे पहले मार्किंग स्कीम जो यूनिवर्सिटी से आती है वो कैसे रहती है, ये जो है अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो है यूनिवर्सिटी से जो एग्जामिनर या फिर मॉडरेटर होते हैं उनके लिए जो है मार्किंग स्कीम आती है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन 1 जो है, हर एक क्वेश्चन को जो है आपको 2 मार्क्स रहेंगे। तो इस हर एक क्वेश्चन के आंसर में एटलीस्ट जो है 2 मार्क के लिए आपको 2 टर्म्स लिखनी जरूरी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जो है, इसमें जो है आपको 4 मार्क के लिए जो क्वेश्चन पूछे गए उसमें एटलीस्ट जो है आपके 8 पॉइंट होने चाहिए, क्योंकि हर एक पॉइंट को जो है आपको हाफ मार्क रहता है। तो अगर आपको कंप्लीट मार्क कैरी करने हैं तो आपके हर एक क्वेश्चन के आंसर में जो है आपके 8 पॉइंट होने चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट मार्क कैरी कर सकेंगे। तो इसी तरीके से जो है मार्किंग स्कीम रहती है। अगर आपको ये मार्किंग स्कीम आपको चाहिए तो उसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। तो अभी जो हमने क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम देखा है उसके बेसिस पर हमने जो है मॉडल आंसर शीट प्रिपेयर किया है इस क्वेश्चन पेपर का, ये जो है अब हम डिस्कस करने वाले हैं।
तो ये जो है रिसेंट ट्रेंड्स इन आईटी इस सब्जेक्ट का जो है मॉडल आंसर शीट है। इसमें जो आपको आप फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज ओएलटीपी। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आपको शॉर्टकट में क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका जो है सबसे पहले आप जो है फुल फॉर्म लिख लीजिए। ओएलटीपी मींस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, उसके लिए जो है आपका हाफ मार्क रहेगा। और उसके बाद जो है ओएलटीपी क्या है उसका एक्सप्लेनेशन या फिर उसका एग्जाम्पल, इस फॉर्मेट में जो है आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो यहाँ पर जो है आपको 2 पॉइंट लिखने जरूरी है। मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट आपको बता दिए हैं। आप अपने हिसाब से सबसे पहले तो उसका फुल फॉर्म लिखिए, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन लिखिए और एग्जाम्पल भी आप अगर आप लिखेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। तो अगर आपको कंप्लीट मार्क कैरी करने हैं तो इस तरीके से जो है इस फॉर्मेट में जो है आपका पॉइंट वाइज आंसर होना चाहिए, ये जो है मेन थिंग है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बी जो आपको पूछा गया है डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है डेफिनेशन राइट करनी है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है आप एप्लीकेशन जो है यहाँ पर राइट कर सकते हैं, जैसे कि एक्सपर्ट सिस्टम है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन है। इस तरीके से आप उसके एप्लीकेशन या फिर उसके एग्जांपल जो है राइट कीजिए। इस तरीके से 2 पॉइंट में जो है आपका आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जो है डिफाइन डेटा फ्रेम्स। तो यहाँ पर जो है डेटा फ्रेम्स की आपको डेफिनेशन राइट करनी है। डेटा फ्रेम्स इज द डेटा स्ट्रक्चर दैट ऑर्गेनाइज डेटा इनटू 2 डायमेंशनल टेबल रोज एंड कॉलम्स इज एज लाइक ऑफ स्प्रेडशीट। इस तरीके से आपको उसकी डेफिनेशन आपने जो भी प्रिपेयर की है वो राइट कीजिए। और उसके बाद ये डेटा फ्रेम जो है कहां पर यूज की जाती है, कैसे आइडेंटिफाई की जाती है, तो उसके लिए जो है आपको अनदर 1 पॉइंट जो है लिखना जरूरी है। तो अगर आपका आंसर जो है 2 पॉइंट में रहेगा तभी जो है आप कंप्लीट 2 मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डी है व्हाट इज डेटा मार्ट। तो यहाँ पर जो है डेटा मार्ट जो है डेटा स्टोरेज सिस्टम है, ये जो है आपको लिखना है। और डेटा मार्ट कहां पर जनरली यूज किया जाता है, तो कंपनी स्टोर्स में ज्यादातर यूज किया जाता है। तो इस तरीके से आपके आंसर में एटलीस्ट जो है 2 पॉइंट होनी चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ई है व्हाट इज डेटा इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले डेटा इंटीग्रेशन क्या है ये जो है आपको एक्सप्लेन करना है और एक्सप्लेनेशन में आपके एटलीस्ट 2 पॉइंट होने चाहिए। सबसे पहले डेटा इंटीग्रेशन क्या है वो लिखिए। उसके बाद डेटा इंटीग्रेशन जो है ये प्रोसेस कहां पर की जाती है, तो ईटीएल प्रोसेस में जो है डेटा इंटीग्रेशन किया जाता है। तो इस तरीके से आपके आंसर में 2 पॉइंट होने चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे व्हाट इज रोबोटिक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले रोबोटिक्स क्या है उसकी डेफिनेशन और उसका एक्सप्लेनेशन आप राइट कीजिए। और उसके बाद जो है उसका एग्जांपल, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। तो इस तरीके से आपके आंसर में 2 पॉइंट होने चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जी है डिफाइन स्पार्क। तो यहाँ पर सबसे पहले स्पार्क की डेफिनेशन राइट कीजिए। स्पार्क जो है ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो यूज किया जाता है। और उसके बाद ये जो है कहां पर यूज किया जाता है, तो बिग डेटा में जनरली स्पार्क का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से आपके आंसर में 2 पॉइंट्स होने चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन एच यहाँ पर पूछा गया है आपको लिस्ट एनी 2 एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर जो है आपको एटलीस्ट 2 एप्लीकेशन लिखने हैं। हर एक एप्लीकेशन को जो है आपका 1 मार्क रहेगा, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, एनर्जी है, गवर्नमेंट है, और हर एक एप्लीकेशन और उसका एक्सप्लेनेशन इस फॉर्मेट में आपका आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आए डिफाइन ग्राफ माइनिंग। तो सबसे पहले ग्राफ माइनिंग क्या है उसकी डेफिनेशन राइट कीजिए। और उसके बाद जो है ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बारे में जो है आप 1 सेंटेंस लिख सकते हैं। इस तरीके से 2 पॉइंट में आंसर होना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर जे पूछा गया है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ईटीएल। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ईटीएल का फुल फॉर्म लिखिए, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। और उसके बाद ईटीएल के बारे में जो है 1 लाइन में आपका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको जो भी 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हर एक 2 मार्क के क्वेश्चन में आपके एटलीस्ट जो है 2 पॉइंट होनी चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट 2 मार्क कैरी कर सकेंगे। हर एक पॉइंट को जो है आपको 1 मार्क रहेगा। तो इस तरीके से जो है आपके आंसर होने चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जो है इसमें जो आपको 4 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए थे उनके एक्सपेक्टेड आंसर आपको कैसे राइट करने चाहिए। तो इसमें सबसे पहला एक क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था डिफरेंस बिटवीन ROLP एंड MOLP। तो यहाँ पर जो है आपको डिफरेंस राइट करना है। तो डिफरेंस राइट करने के लिए जो है आप टेबुलर फॉर्मेट का यूज कीजिए और जो भी आप डिफरेंस राइट करेंगे उसमें एटलीस्ट जो है 4 पॉइंट होने चाहिए। 4 पॉइंट ROLP के और 4 पॉइंट MOLP के। इस तरीके से आपके टोटल जो है 8 पॉइंट हो जाएंगे, तभी जो है आप कंप्लीट 8 मार्क कैरी कर सकेंगे। तो ROLP MOLP इनका जो है सबसे पहले आप फुल फॉर्म लिख सकते हैं। उसके बाद उनकी साइज के बारे में आप जो है
लिख सकते हैं, जैसे कि ROLP लार्ज साइज होता है, MOLP जो है लिमिटेड वॉल्यूम और लिमिटेड साइज का होता है। ROLP के जो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं यानी एक्सेस टाइम जो है स्लो है, MOLP का जो है फास्ट है। इस तरीके से जो है आपने जो भी प्रिपेयर किए होंगे वो जो है एटलीस्ट 4 पॉइंट आपके डिफरेंस के होने चाहिए, तभी जो आप कंप्लीट 4 मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बी यहाँ पर पूछा गया है आपको, एक्सप्लेन यप्पी ट्री एल्गोरिदम। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले यप्पी ट्री एल्गोरिदम क्या है उसका एक्सप्लेनेशन राइट करना है, उसके बाद यप्पी ट्री एल्गोरिदम लिखना है, और वो उसका एक्सप्लेनेशन राइट करने के लिए आप जो है कोई भी आपने जो भी प्रिपेयर किया है वो वन एग्जांपल लिखिए, और ये जो एग्जांपल आपने लिखा है वो जो है कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी जो है आपको स्टेप्स राइट करने हैं। तो इस तरीके से जो है इसका आंसर आपको लिखना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ स्पार्क विद द हेल्प ऑफ आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले स्पार्क का आर्किटेक्चर जो है आप ड्रॉ कीजिए, उसके लिए जो है आपको 1 मार्क रहेगा, और उसके बाद जो आपने आर्किटेक्चर ड्रॉ किया है उसमें जो पॉइंट है ड्राइवर प्रोग्राम, क्लस्टर मैनेजर, वर्क नोड, एग्जीक्यूटर, टास्क, ये जो हर एक पॉइंट और उसका एक्सप्लेनेशन, आप जो भी एक्सप्लेनेशन राइट करेंगे वो पॉइंट वाइज लिखिए, तभी जो आप कंप्लीट मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डी है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ हिल क्लाइंबिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हिल क्लाइंबिंग के आपको डिसएडवांटेज लिखने, हर एक डिसएडवांटेज और उसका सोल्यूशन इस फॉर्मेट में जो आपका आंसर होना चाहिए। तो इसमें आपके पॉइंट होने चाहिए लोकल मैक्सिमा, प्लेटू, रिजिड्स, एंड लास्ट है स्टिमुलेटेड एनीलिंग्स। तो इस तरीके से आपके आंसर में एटलीस्ट जो है 4 डिसएडवांटेज के पॉइंट होने चाहिए। और क्वेश्चन 2 में ई लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रीफली डेटा माइनिंग टास्क। तो डेटा माइनिंग टास्क जो है ये जो है आपको ब्रीफली यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। तो डेटा माइनिंग की जो टास्क होती है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड की जाती है, डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिडिक्शन। तो डिस्क्रिप्टिव की जो है आप एटलीस्ट 3 या 4 कैटेगरी जो टास्क होती है वो फंक्शंस होते हैं वो आप राइट कीजिए, और प्रिडिक्टिव डेटा माइनिंग के जो 3 to 4 फंक्शन जो है वो राइट कीजिए। इस फॉर्मेट में जो है आपका पॉइंट वाइज आंसर होना जरूरी है, तभी जो आप कंप्लीट मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 3 जो है इसमें भी आपको 4 मार्क के लिए है क्वेश्चन के आंसर राइट करने हैं। तो इसमें क्वेश्चन ए आपको पूछा गया है, एक्सप्लेन मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल इन ब्रीफ। तो सबसे पहले आपको मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल यहाँ पर ड्रॉ करना है, उसके लिए जो है ये जो डेटा क्यूब आप ड्रॉ करेंगे उसके लिए जो है 1 मार्क रहेगा। तो आपको जो है सबसे पहले ये मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल जो है आपको ड्रॉ करना है, उसके बाद उसमें जो पॉइंट्स आते हैं जैसे कि मेजर्स है, डायमेंशन है, क्यूब्स है, एग्रीगेशन, ड्रिल डाउन, रोल अप, ये जो पॉइंट है हर एक पॉइंट और उसका एक्सप्लेनेशन इस फॉर्मेट में जो आपका आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बी है, एक्सप्लेन डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग जो होता है उसका एक्सप्लेनेशन, उसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं वो पॉइंट लिखने हैं। तो ये सब लिखने के लिए जो है आपको 1 मार्क रहेगा, और उसमें उसके बाद जो उसमें पॉइंट आए हैं उस हर एक पॉइंट का जो है आपको एक्सप्लेनेशन राइट करना है, जैसे कि डेटा क्लीनिंग का एक्सप्लेनेशन, डेटा इंटीग्रेशन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेटा रिडक्शन। तो इस तरीके से जो है आपको हर एक पॉइंट और उसका एक्सप्लेनेशन इस तरीके से आंसर लिखना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, एक्सप्लेन द वेरियस सर्च एंड कंट्रोल स्ट्रेटजीज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो सर्चिंग एल्गोरिथम है वो मेनली 2 कैटेगरीज में जो है डिवाइड किए जाते हैं, अनयूनिफॉर्म यानी कि ब्लाइंड सर्च एंड यूनिफॉर्म सर्च। तो उसमें जो टाइप्स आते हैं हर एक टाइप उसका एक्सप्लेनेशन इस फॉर्मेट में जो है आपका आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डी जो है, डिफरेंस बिटवीन OLAP एंड OLTP। तो यहाँ पर OLAP और OLTP का डिफरेंस राइट करना है। जो आपको डिफरेंस का क्वेश्चन है उस डिफरेंस में एटलीस्ट जो है आपके 4 पॉइंट होने चाहिए, तभी जो आप कंप्लीट मार्क कैरी कर सकेंगे। तो OLAP और OLTP का फुल फॉर्म लिख सकते हैं, उसकी डेफिनेशन राइट कर सकते हैं, डेटा सोर्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं, डेटा मेथड, एप्लीकेशन, नॉर्मलाइजेशन, यूसेज ऑफ डेटा, टास्क पर्पस, वॉल्यूम ऑफ डेटा। तो इसमें से आपने जो भी प्रिपेयर किए होंगे वो एटलीस्ट जो है 4 डिफरेंस के पॉइंट जो है आपके आंसर में होने चाहिए। तो इस तरीके से जो है आपको डिफरेंस जो है टेबुलर फॉर्मेट में लिखना जरूरी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, एक्सप्लेन डिफरेंस RDD ऑपरेशन इन स्पार्क। तो RDD ऑपरेशन जो है वो 2 टाइप्स में जो है परफॉर्म किए जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्शन। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन जो है उसका एक्सप्लेनेशन और उसमें कौन कौन से फंक्शन आते हैं, उसके बाद एक्शन उसका एक्सप्लेनेशन और उसमें कौन कौन से
एक्शंस परफॉर्म की जाती है और हर एक एक्शन और उसका एक्सप्लेनेशन, इस फॉर्मेट में जो है आपका आंसर होना चाहिए। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन 3 है उसमें जो भी आपको क्वेश्चन पूछे गए थे उनके एक्सपेक्टेड आंसर आपको इस तरीके से राइट करनी चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जो है इसमें भी आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन के आंसर राइट करने हैं। तो इसमें क्वेश्चन ए आपको पूछा गया है, व्हाट इज एग्जीक्यूटर मेमोरी इन स्पार्क एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आपको एग्जीक्यूटर मेमोरी क्या है उसका एक्सप्लेनेशन राइट करना है और उसके बाद एग्जीक्यूटर मेमोरी के स्पार्क में कौन कौन से एप्लीकेशन है उसका जो है आपको एक्सप्लेनेशन राइट करना है। मेमोरी शुड बी हायर व्हेन और मेमोरी शुड बी लोअर व्हेन। तो इस तरीके से जो आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना जरूरी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बी है, व्हाट इज होरेस्टिक फंक्शन। तो होरेस्टिक फंक्शन क्या है, सबसे पहले वो जो है आपको एक्सप्लेन करना है। देन होरेस्टिक फंक्शन जो है वो राइट करना है आपको, और होरेस्टिक फंक्शन के जो प्राइमरी रोल्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप जो है वो पॉइंट वाइज यहाँ पर आंसर में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से पॉइंट वाइज आपका आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, व्हाट इज टू डिसएडवांटेज ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो यहाँ पर जो है आपको डेप्थ फर्स्ट सर्च के डिसएडवांटेज राइट करने हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आप ओनली 2 डिसएडवांटेज मत लिखिए, आपको एटलीस्ट 4 डिसएडवांटेज लिखने चाहिए, तभी जो आप कंप्लीट मार्क कैरी कर सकेंगे। तो डिसएडवांटेज है डीएफएस के, मेमोरी रिक्वायरमेंट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, लेस मेमोरी यूसेज। तो ये सारे डिसएडवांटेज है, हर एक डिसएडवांटेज और उसका एक्सप्लेनेशन इस फॉर्मेट में जो है आपका आंसर होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डी जो है, एक्सप्लेन 3 इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक। तो यहाँ पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्निक है जैसे कि मशीन लर्निंग है उसका एक्सप्लेनेशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग उसका एक्सप्लेनेशन, और ऑटोमेशन और रोबोटिक्स उसका एक्सप्लेनेशन। तो इस तरीके से 3 कौन सी भी आपने जो प्रिपेयर की है वो जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करनी है। और फोर्थ क्वेश्चन में जो लास्ट क्वेश्चन है ई, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन ईटीएल प्रोसेस। तो ईटीएल प्रोसेस जो है सबसे पहले वो आप लिखिए, उसके बाद उसमें जो है 3 स्टेजेस होती है, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग, हर एक स्टेप और उसका एक्सप्लेनेशन इस फॉर्मेट में जो है आपका आंसर होना चाहिए। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन 4 है इसमें जो आपको 4 मार्क के क्वेश्चन है उनके एक्सपेक्टेड आंसर आपको इस तरीके से लिखने चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 5 जो है जो शॉर्ट नोट का रहता है, तो इसमें जो है हर एक शॉर्ट नोट का आंसर जो है आपको 3 मार्क के लिए राइट करना है। तो इसमें क्वेश्चन ए पूछा गया है आपको स्पार्क एसक्यूएल। तो सबसे पहले स्पार्क एसक्यूएल क्या है उसका एक्सप्लेनेशन आप राइट कीजिए, उसके बाद स्पार्क एसक्यूएल डेवलप कैसे किया जाता है उसके डेवलपर्स के पॉइंट लिख सकते हैं या फिर उसके फीचर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको शॉर्ट नोट के जो क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर लिखने में आपको फ्रीडम रहता है, आप उसके फीचर्स राइट कर सकते हैं, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज, उसके एप्लीकेशन आपने जो प्रिपेयर किया है वो जो है इस आंसर में आप लिख सकते हैं। लेकिन इसमें जो है जो आपको पॉइंट दिया है उसका एक्सप्लेनेशन राइट करने के लिए आपको 1 मार्क, और उसके बाद उसके फीचर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज उसमें से जो आपने प्रिपेयर किया है उसके एटलीस्ट जो है 4 पॉइंट होने चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट 3 मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट बी क्वेश्चन है शॉर्ट नोट का, व्हाट आर द प्रॉब्लम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड प्रपोज द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। जो ऑटोजेक प्रॉब्लम है वो जो है यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। तो ऑटोजेक प्रॉब्लम में जो है 2 जग्स रहते हैं, वन जो है 3 लीटर का और वन जो है 5 लीटर का। जो आपके जो टेक्स्ट बुक है उसमें ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व करके दिया हुआ है, और आपको 5 लीटर का जो जगह उसमें जो है 4 लीटर वाटर जो है आपको पोर करना है। तो आपको मेरे हिसाब से 7 स्टेप्स लगती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हर एक स्टेप्स और वहां पर जो है आपको वाटर जग की जो वाटर की लेवल है वो ड्रॉ करनी जरूरी है। तो इस फॉर्मेट में जो है आपका आंसर होना चाहिए। और लास्ट शॉर्ट नोट यहाँ पर पूछी गई है डेटा वेयर हाउस। तो डेटा वेयर हाउस क्या है उसका एक्सप्लेनेशन या फिर उसकी डेफिनेशन, उसके बाद उसके जो बेनिफिट्स है या फिर नीड्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज आपने जो प्रिपेयर किया है वो आप लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मेट में जो है आपको आंसर लिखने चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट मार्क जो है कैरी कर सकेंगे। तो आपको जो ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनके एक्सपेक्टेड आंसर जो है आपको इस तरीके से लिखने चाहिए, यानी कि जो 2 मार्क के क्वेश्चन है उसमें एटलीस्ट 2 पॉइंट होने चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट मार्क कैरी कर सकेंगे। देन नेक्स्ट जो 4 मार्क के क्वेश्चन है उसके आंसर में आपको जो है एटलीस्ट 8 पॉइंट होने चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट मार्क कैरी कर सकेंगे। और जो 5th क्वेश्चन रहता है शॉर्ट नोट का उसमें जो है आपके आंसर में एटलीस्ट 3
मार्क कैरी करने के लिए आपके आंसर में 6 पॉइंट होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है आपको एक्सपेक्टेड आंसर्स राइट करने चाहिए, तभी जो है आप कंप्लीट मार्क कैरी कर सकेंगे। देन अब जो है हम चैप्टर वाइज वेटेज, जो अभी हमने रिसेंट ट्रेंड्स इन आईटी सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पेपर देखा है, इसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हर एक चैप्टर पर बेस्ड जो है इस क्वेश्चन पेपर में कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, ये जो है डिस्कस करने वाले। तो इस सिलेबस में जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू रिसेंट ट्रेंड्स, तो इस चैप्टर पर बेस्ड जो है आपको 2 मार्क्स के जो है ओनली क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन नेक्स्ट सेकंड चैप्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस चैप्टर पर बेस्ड जो है 15 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन थर्ड चैप्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्च टेक्निक, तो उस पर बेस्ड जो है 14 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन फोर्थ चैप्टर है डेटा वेयर हाउस, इस पर बेस्ड जो है आपको 19 मार्क के क्वेश्चन जो है इस चैप्टर पर बेस्ड पूछे गए हैं। देन नेक्स्ट फिफ्थ चैप्टर है डेटा माइनिंग, इस पर बेस्ड जो है आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। और लास्ट वन चैप्टर है आपका स्पार्क, तो स्पार्क इस चैप्टर पर बेस्ड जो है आपको 19 मार्क के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो इस तरीके से हर एक चैप्टर का वेटेज रहता है। अगर ये जो वीडियो है आपको पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसी तरीके से आप जो अदर आपके सब्जेक्ट है उनके क्वेश्चन पेपर और उसके मॉडल आंसर, मार्किंग स्कीम, चैप्टर वाइज वेटेज, इस बारे में आप जानना चाहते हैं तो उन सब्जेक्ट के नेम जो है मुझे कमेंट कर दीजिए, उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश मैं जरूर करूंगा। अगर जो है चैनल पर आप पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।